वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नुपुर के बयान को लेकर देश में स्थिति हिंसात्मक हो चुकी है। हालात इस कदर संजीदा हो चुके हैं कि नुपुर के बयान के समर्थन करने पर लोगों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में लोगों को नुपुर के बयान का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इतना नहीं, उदयपुर और अमरावती में तो नुपुर के बयान का समर्थन करने पर बर्बर हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया। अब ऐसी स्थिति में ये पूरा मामला आगे चलकर क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, इन सब पर सभी की निगाहें टकी रहेंगी। लेकिन शायद आपको पता हो कि बीते दिनों नुपुर के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई में जिस तरीके से बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता पर यहाँ पर टिप्पणी की थी, उसे देश के एक बड़े वर्ग ने विरोध किया था। बता दें कि कोर्ट ने अपनी सुनवाई में नुपुर को दोषी ठहराते हुए कहा था, क्या देश आपकी वजह से जल रहा है? आपको टीवी पर इस तरीके के जहरीले बयान देने से गुरेज करना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने नुपुर शर्मा से टीवी पर पूरे देश से माफी मांगने की भी हिदायत दी थी। हालांकि अब कोर्ट की इस टिप्पणी का किसी ने विरोध किया तो किसी ने समर्थन। लेकिन अब इसी बीच खबर है कि देश के 15 पूर्व न्यायाधीश और 17 अधिकारी ने नुपुर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को सार्वजनिक रूप से यहाँ पर भर्त्सना की है, जिसमें कई न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विरोध जताते हुए क्या कुछ कहा गया है। आपको बता दें, पूर्व न्यायाधीशों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता जब तक कि उस देश के सभी संस्थान संविधान के अनुरूप अपना कामों का निर्वहन नहीं करते। बयान में कहा गया है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ही न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और पाडरीवाला ने न्यायपालिका के लिए निर्धारित की गई लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करने पर हमें मजबूर किया। हम इस तरह का निंदात्मक बयान जारी करेंगे। इतना ही नहीं, दोनों ही जजों को टिप्पणी ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों को सदमा पहुंचाया है। बयान में इस बात को लेकर हैरानी जताई गई है कि संयुक्त रूप से इस बयान को टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना कारण बताए सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। जिस तरीके से कोर्ट ने देश में जारी हिंसात्मक स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको जिस तरीके से इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले हम आपको पूरा माजरा विस्तार से बता देते हैं। दरअसल बीते दिनों ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर होने वाले डिबेट में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर पूरे देश में नुपुर का विरोध किया गया था और स्थिति भी हिंसात्मक हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से महज नुपुर का समर्थन करने पर लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वह यकीनन अपने आप में चिंता का विषय है। बहरहाल ऐसी स्थिति में ये पूरा माजरा क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, इस पर तो सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन तब तक के लिए अब आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज़।